Good morning, students. Children, today I will start maths of class 7. ठीक है, तो ओपन योर बुक। देखिए आप सब लोग ओपन कर लीजिए बुक। क्लास 7 के मैथ को हम पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, ऐसा है कि इसके पहले हम ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को एक्सप्लेन करते थे, तो कुछ बच्चों ने हमको बताया कि सर ब्लैक बोर्ड से आवाज़ क्लियर नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता क्योंकि आवाज़ गूंजता है। तो आवाज़ गूंजता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने फिर आपको आज एक नए तरीके से बता रहे हैं, जिससे कि आपके पास फेस टू फेस हम हैं तो हमारा वॉइस क्लियर हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो चलिए देखिए, और जो चीज़ हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे उसी चीज़ों को हम आपको PDF बना के भेज देंगे, ताकि आपको फिर दोनों चीज़ों से अच्छे से समझ में आ जाएगा और वॉइस क्लियर होगी। तो अगर ऐसा आपको अच्छा लगेगा तो हमको बताइएगा, नहीं फिर ब्लैक बोर्ड जैसा है वैसा करेंगे, जो वॉइस रहेगा रहेगा। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है कि कमरा बड़ा है, गूंजता है। तो देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको आ जाएगा समझ में, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा, फिर उसमें और जो हो सकता है इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए देखिए, हमने आपको आई हैव ऑलरेडी completed chapter 1. In chapter 1 there are many contents, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. तो वो सारे exercises complete हो गए। That's reason today I will start chapters number 2. Chapter number 2 in your syllabus. Chapter number 2 is fraction. So all of you open your book and go to page number 19. When you will go there, at the top of the page you will see chapter 2 and left side of the page you will see fractions. तो आज हम आपको fractions समझाते हैं। तो फर्स्ट यू नो व्हाट इज़ फ्रैक्शन। आपको सबसे पहले ये जानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शंस का डिफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। द नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म A/B। पेज नंबर 19 पे आप लोग रहिए, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। द नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म A/B वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज टर्म एज ए फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन वो होता है जिसमें A/B के रूप में लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू बुक। मैं अभी समझाता हूँ अपने लैंग्वेज में। A/B, जिसका मतलब हुआ कि A/B अर्थात जो अपान की जो नीचे ये बेड़ी लाइन होती है, अपान की लाइन उसको कहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं A मीन्स होता है न्यूमरेटर, यहाँ पे इंडिकेट किया है न्यूमरेटर, और B को इंडिकेट किया है डिनोमिनेटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हम अपने लैंग्वेज में इसको भी समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बुक का लैंग्वेज ये है, द नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ A/B वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अर्थात न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज आल्सो कॉल्ड द फ्रैक्शंस। A is called numerator and B is called denominator। दूसरी चीज़ें बच्चों आपको ये समझना है कि डिनोमिनेटर के प्लेसेस इस फ्रैक्शन में A/B में डिनोमिनेटर के प्लेसेस पे B है, जो कि इज़ नॉट टू इक्वल 0। B कभी भी 0 नहीं, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि 0 का जैसे डिवाइड हम करते हैं किसी नंबर में, 0 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में, तो वो इन्फिनाइट आ जाता है। तो इसीलिए हम B के प्लेसेस को, डिनोमिनेटर के प्लेसेस को कभी भी 0 नहीं लिख सकते, ना तो कभी 0 हो सकता है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। तो डिवाइडेड लाइन के जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, वो कहलाता है न्यूमरेटर, एंड डिवाइडेड लाइन के जो नीचे होता है नंबर, वो कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से हो गया। अब आप समझिए जैसे कि 5/7 मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 5/7, तो 5/7 का मतलब हो गया कि डिवाइडेड लाइन के ऊपर नंबर है 5
और उसके नीचे लिखा है 7, तो डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 7। तो इस तरीके का ये फ्रैक्शन कहलाया, 5/7 पूरा फ्रैक्शन कहलाया। अब ये फ्रैक्शन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ये पेज नंबर 19 को ही आप लोग देखते रहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन में इसका मतलब है कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्शंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट नंबर है डेसिमल फ्रैक्शंस, सेकेंड नंबर है वल्गर फ्रैक्शंस, थर्ड नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शंस और फोर्थ नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और 5 नंबर में है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट मीन्स वी कैन से दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर 1 डेसिमल फ्रैक्शंस, नंबर 2 वल्गर फ्रैक्शन, नंबर 3 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 5 मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो ये आपका फ्रैक्शंस के टाइप हो गए, कितने प्रकार के फ्रैक्शन। अब हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस किस कहते हैं? द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए इसमें इनके कहने का तात्पर्य है, अकॉर्डिंग टू द बुक इट सेइंग दैट व्हेन द प्लेसेस ऑफ डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड सो ऑन, इस टाइप्स के जो नंबर होते हैं डिनोमिनेटर प्लेसेस पे वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। राइट, वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 7/10, 7/100, 19/1000, 1/1 लाख। तो इस तरीके का जो फ्रैक्शन होगा आपका डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब वल्गर फ्रैक्शंस पे आते हैं। वल्गर फ्रैक्शंस में देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द बुक ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड ए वल्गर। मतलब वल्गर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर का प्लेस पे अर्थात नीचे डिवाइडेड लाइन के जो नीचे वाला जो प्लेसेस होता है डिनोमिनेटर प्लेसेस पे जो नंबर होता है वो नंबर होल डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर, ऐसा नंबर हो जिसमें 10 ना आता हो, 100 ना होता, 1000 ना होता, लाख ना होता। इसके अलावा जो भी नंबर है 5 है, 10 है, 5 है, 9 है, 11 है, 20 है, ये सारे जो डिनोमिनेटर प्लेसेस पे जो नंबर होते हैं वो सभी प्लेसेस सभी वल्गर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है? फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का नंबर छोटा होगा और डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अर्थात समझिए कि न्यूमरेटर वाला नंबर छोटा होगा, डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर वाले नंबर से बड़ा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पे देखिए फ्रैक्शंस विद द न्यूमरेटर आइदर इक्वल टू आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर भी हो सकता है या न्यूमरेटर का प्लेस वाला जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर के प्लेस वाली जो वैल्यू है वह न्यूमरेटर से छोटा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल बताएं 17/5। In this fraction 17 is numerator and 5 is denominator. 17 is greater than 5 and numerator places is 17. That reason this fraction is called improper fractions. नंबर 5 आइए, हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक कम्बिनेशन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ए होल नंबर इस कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। माने एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कम्बिनेशन हो, संयुक्त हो, किस होल नंबर भी हो साथ में और फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अर्थात न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो और साइड में उसके लेफ्ट साइड में होल नंबर भी हो। जैसे 1 होल 1/4
1/4 का मतलब हो गया कि 1 होल पूरा कंप्लीट हो गया 1, और 1/4 में होता है न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 4। तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शंस होते हैं वह मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं। बच्चों अब एक चीज़ आप देखिए, मिक्स फ्रैक्शन उन्हीं फ्रैक्शनों का बनेगा जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का नंबर बड़ा होगा। न्यूमरेटर का नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बन पाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है वह मिक्स फ्रैक्शन में कभी नहीं बनता, बल्कि वो डेसिमल फ्रैक्शन में चला जाता है। तो ये आप डिफिनेशन अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक्सरसाइज के लिए आप एग्जाम्पल पढ़िए, प्रयास करिए, और नहीं तो फिर हम कल एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करेंगे। और जितनी चीज़ों को आज हमने पढ़ाया उतनी चीज़ों का PDF भी हम आपको भेज रहे हैं, दोनों मैच करके पढ़ लीजिए। अब आपको वॉइस क्लियर नहीं है, पिक्चर की क्लियर, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इफ़ एनी प्रॉब्लम more creating after that, then you will share your problem, I will try to remove your problem. Okay, that's all.